नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जरूर आपके अपने जीवन पर भी लागू होती होगी। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। समय और पैसा। एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में सुंदर नाम का आदमी रहता था। सुंदर अपने घर में बेटे और अपनी पत्नी के साथ रहता था। सुंदर गरीब था, इसलिए वह दिन रात अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में लगा रहता था। वह हर हाल में बेटे और पत्नी की खुशी चाहता था। सुंदर एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, जहां उसकी आमदनी घर खर्चे जितनी हो जाती थी। लेकिन फिर भी सुंदर कंपनी वाला काम खत्म करके दूसरी जगह जाया करता था, ताकि कुछ और पैसे कमा सके। काम में व्यस्त होने से वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था। सुंदर 24 में से 12 घंटे घर से बाहर काम में निकाल देता था। रात को देर से आता और सुबह जल्दी जाता था। इस तरह कुछ दिन बीतते गए। एक दिन सुंदर की पत्नी ने उससे कहा कि आप पूरे दिन काम करते हैं और हमें समय नहीं देते। वैसे भी हमारा खर्चा आराम से निकल जाता है, तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? हमारे पास जितना है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। चलिए आज हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं। तब सुंदर कहता है, बस कुछ समय मुझे और मेहनत करने दो, फिर आराम ही आराम है। इस तरह सुंदर मेहनत करने में लगा रहता है। उसका बेटा भी उससे अक्सर कहता रहता है कि पापा आप मेरे साथ खेलो, बैठो और मुझसे बातें करो। लेकिन सुंदर हमेशा काम के लिए कहकर कभी उसे समय नहीं दे पाता था। कुछ समय और बीता। अब सुंदर की किस्मत चमकी। सुंदर की नौकरी जिस कंपनी में थी, अब उसका मालिक सुंदर को मैनेजर बना देता है, क्योंकि सुंदर काफी समय से वहां काम करता था और अब वह मालिक का विश्वास पात्र बन गया था। मैनेजर बनने के बाद सुंदर बहुत अमीर हो गया। अब उसकी आमदनी अच्छी खासी थी। अब वह कुछ भी खरीद सकता था। उसकी गिनती धनी लोगों में होने लगी। पत्नी और बेटा बस एक बार कोई चीज मांग लेते तो वह तुरंत हाजिर कर देता था। एक दिन बेटा और पत्नी दोनों सुंदर से बहुत ज्यादा जिद करते हैं कि वे तीनों समुद्र के किनारे घूमने चलें। सुंदर कहता है, ठीक है आज चलेंगे, लेकिन मुझे कंपनी में थोड़ा काम है, इसलिए तुम दोनों समुद्र के किनारे पहुंचो, मैं सीधा कंपनी से काम खत्म करके पहुंचता हूं। पत्नी और बेटा दोनों वहां चले जाते हैं। तभी समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और आसपास के लोगों को भी बहा ले जाती है। पत्नी और बेटा दोनों पानी में बह गए। जब सुंदर वहां पहुंचता है तो ऐसी हालत देख घबरा जाता है। उसने हर जगह देखा, लेकिन सब कुछ नष्ट हो चुका था। उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी और बेटा भी बह गए। वो जोर जोर से रोने लगा और अपनी पत्नी की बात को याद करने लगा कि हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना चाहिए और अपने परिवार के साथ खुशी के नए पल बनाने चाहिए, ताकि हम उसे हमेशा अपने दिल में संभाल कर रख सकें। पैसे का क्या है, कभी होंगे तो कभी नहीं। दोस्तों, जब भी वक्त मिले हमें अपने परिवार और अपने मिलने वालों को समय जरूर देना चाहिए, क्योंकि समय का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।